वेलकम टू अवर चैनल अविराज एग्ज़ाम बूस्टर। तो जो भी क्लास 8 के बच्चे हैं उनका हिस्ट्री का जो पहला लेसन है हम उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ये एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम हर दिन ऐसे इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यू लेंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आए हैं। तो अपन शुरू करते हैं। वो क्या है, हाउ व्हेन एंड वेयर, ये लेसन का नाम है। तो हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या है? वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग इसका पहला आंसर। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने हैं ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट वॉइस रॉय, देखो ये गवर्नर जनरल वॉइस रॉय दो अलग अलग पद थे अधिकारी लेवल के जो पूरे भारत को मैनेज करता था। तो पहले गवर्नर जनरल था तो वॉरेन हास्टिंग, फिर ये पद को बदल दिया, इसको वॉइस रॉय बना दिया। ठीक है। तो ये कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। देखो वी सी बन गया, वी और सी। तो वॉइस रॉय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। और वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग। ठीक है। विच ईयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस? अजय ये तो प्रश्न ऐसा ही है, देखो कौन से वर्ष में हुआ 1857 का विद्रोह? तो उसी वर्ष हुआ। ठीक है। अब अगला है द टर्म कैलीग्राफिस्ट मीन्स। ठीक है, कैलीग्राफी मीन्स का मतलब क्या है इसका? ठीक है, कैलीग्राफिस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुली, जो बहुत सुंदर लिखता है उसको कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। हम देखते हैं ना बड़े बड़े इंग्लिश न्यूज़ चैनल पे पहले अक्षर पे लिखे आते हैं, जो जो टैगलाइन वगैरह रहती है वो अलग टाइप से लिखी रहती है, तो उनको क्या बोलते हैं? ऐसे पर्सन जो ये काम करते हैं सुंदर लिखने का, उन्हें कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं। अब ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया सेटअप ये कब हुआ है? तो इसका आंसर है 1920 में। 1920 इसका आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द सर्वे इन ब्रिटिश इंडिया वॉज कंडक्ट फॉर। ठीक है, जो सर्वे होते थे, ठीक है, सर्वे को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण। ये होते तो किन चीज के लिए होते थे? इनका आंसर है ऑल ऑफ दिस। जैसे लैंड रेवेन्यू है ना, कि भी यार टैक्स कितना लगाना है जमीन पे, सेंसस जनगणना है, मैपिंग, तो इन सब के लिए होते थे। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश वॉज मेनली। ठीक है, जो भी हिस्ट्री लिखी गई थी ब्रिटेन के द्वारा वो क्या थी? वो राजनीति से संबंधित थी। ठीक है, राजनीति को देखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्या है? कॉलोनियल मीन। कॉलोनियल मीन इसका मतलब क्या होता है? कॉलोनियल का कॉलोनियल मतलब जैसे कि ब्रिटिश जो थे वो रहते तो कहीं और थे, इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करके रख लिया था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉलोनियल। ठीक है, इन्होंने हमारे देश पे क्या, कई सारे देशों पे इनका कब्जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रिलेट टू अ कंट्री विच कंट्री अंडर अनदर कंट्री। ठीक है, किसी और देश के ऊपर कब्जा करके रखना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कॉलोनियल। जैसे स्पेन है, डच थे, पोर्चुगीज थे, फ्रांसीसी थे, ये लोग सब यही थे, कॉलोनियल लोग थे। हु स्टार्टेड अ सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री विथ मैप। मैप की सहायता से सर्वे ऑफ इंडिया किसने शुरू करा? तो कॉलिन मैकेंजी। इसका आंसर क्या? कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अब जो है हाल फिलहाल में जनगणनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो ये किनकी? अंग्रेजों की देन है। ठीक है, अंग्रेजों ने ये शुरू करवाया था। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है? कितने वर्षों में होता है? द सेंसस इन इंडिया वर हेल्ड इन एवरी 10 ईयर्स। क्या आंसर है इसका? एवरी 10 ईयर। ये होगा हमारे 10 क्वेश्चन आंसर, जो कि एमसीक्यू है, मोस्ट आईएमपी है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो जो भी बच्चे ये नोट्स पीडीएफ में चाहते हैं वो हमें डीएम करें। ठीक है, ऐसे और भी सभी लेसनों के हम डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियो को देखें और उसे समझने की कोशिश करें। कुछ भी आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और बेस्ट विशेस। थैंक यू।